बागवान साथियों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन, हिमालयन एनजीओ प्रेसिडेंट, पीजीए वाइस प्रेसिडेंट, एफपीओ का डायरेक्टर, जुपल फार्मलैंड। बागवान साथियों, आज एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए आज मॉर्निंग में ही उपस्थित हो गया हूं। आज का जो मेरा लाइव आने का मकसद था वो था कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे अपनी सोच, अपने विचार साझा करने की ओर, कि मैं क्या सोचता हूं या हम क्या सोचते हैं। क्योंकि एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है और हम बेबाकी से अपनी बात रख सकते हैं और लोगों को अवगत करा सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में या अन्य किसी भी चीज़ों के बारे में, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो बागवानी से संबंधित है या कुछ भी। और ये सारी बातें हमारे बागवानी की बातों के अंतर्गत ही आएगी, क्योंकि हम सब एक बागवान हैं। जैसा कि बागवान साथियों आपको पता ही होगा, पिछले कल मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट शेयर करी थी कि सरकार एक मीटिंग का आयोजन करने जा रही है आज 25 मार्च को 11:30 बजे सेक्रेटरीट में। और हमने उसका स्वागत किया था कि सरकार का एक अच्छी पहल है और ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। मगर उसमें मैंने एक शंका भी जाहिर करी थी। आज हो सकता है इस लाइव के माध्यम से बहुत सारे लोग डिसएग्री हो, नाराज हो या बहुत ही भला बुरा कहे मेरे बारे में या मेरी सोच के बारे में, क्योंकि मैं इन चीजों से नहीं डरता हूं। और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरी अपने फार्मर के प्रति है, अपनी बागवानी के प्रति है। आज मैं बहुत ही ऐसी चीजों पे आपसे बात करूंगा कि शायद आप जो सोच पॉजिटिव रखते हैं वो एग्री भी होगे। तो बागवान साथियों, सबसे पहले इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे लेने की कोशिश करूंगा कि ये जो मीटिंग है उससे थोड़े पीछे जाने की कोशिश करते कि ये कब हुआ था। पिछली सरकार के जब लास्ट इलेक्शन था उस वक्त सभी फार्मर परेशान थे महंगाई को लेके। हॉर्टिकल्चर के जितने भी उत्पाद थे वो बहुत महंगे हो चुके थे, मार्केटिंग को लेके। तो सभी लोग अपनी अपनी बातें साझा कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। जैसे ही पिछली आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी थी, उसी वक्त हमने बागवानी की बातें शुरू कर दी थी और सोशल मीडिया पे स्प्रेड करने की कोशिश करी थी और सरकार के साथ एक समन्वय बैठाने की कोशिश करी थी। उसके फलस्वरूप एक माहौल बना, बहुत बढ़िया माहौल बना, प्रेशर बना। उसके बाद कुछ जो संगठन में कोशिश करी कि लामबंद होने की कोशिश करी कि हम एक मंच पे आए और सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें, जिसके तहत, जिसकी नींव सबसे पहले कालीबाड़ी के एडिटोरियम में पड़ी। शायद आप लोग सभी लोग अवगत होने उस मीटिंग से, जिसमें हमारे पूर्व के विधायक राकेश सिंघा जी मौजूद थे, वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी मौजूद थे और भी अन्य पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और विभिन्न विभिन्न संगठनों के काफी लोग वहां पर मौजूद थे।
मुझे लगता है कि 8 से 10 लोग वहां पर मौजूद थे, रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे बागवान साथी वहां पर मौजूद थे। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ बागवानों की हित के लिए। हमारा बागवान सड़कों पे उतरा, जिसमें वर्तमान सरकार के मंत्री और विधायकगण उस आंदोलन का हिस्सा बने। कुछ डिमांड्स फार्मर ने रखी और एक लगभग 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेके सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, जिसके फलस्वरूप पिछली बीजेपी गवर्नमेंट को सत्ता से बाहर होना पड़ा। बागवानों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि 17 सेब बहुल, ज्यादातर सेब बहुल क्षेत्रों में 14 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी और सिर्फ 3 ही सीटें बीजेपी के हाथ लगी। मगर इलेक्शन समाप्ति के बाद की प्रकरण में आपको बताना चाहूंगा, सरकार का गठन होता है, किसानों के मुद्दे की कोई बात नहीं होती है, गारंटी कानून में लिखे गई गारंटियों को भी पूरा करने की ओर सरकार की अभी तक की कोई मंशा भी नहीं लग रही है। जबकि उसी आंदोलन का हिस्सा सारे मंत्री और विधायक रह चुके थे। उसके बाद एक बजट सत्र आता है, उसमें भी बागवानों के हित की कोई बात नहीं होती है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि कोई भी ऐसा एमएलए किसी भी विपक्षी दल का, और सिर्फ छोटी सी बात हुई कि भाई एक गारंटी की गई थी, वो भी बात, मगर जिस तरीके से सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी फार्मर के हित के लिए, वो बिल्कुल नहीं। उसका कुछ चीजें मैं प्रकाश में डालना चाहूंगा सभी लोगों के उसमें। जैसे ही कोविड आता है, महंगाई में हमारे जो फर्टिलाइजर, फंगिसाइड जो भी थे, उसके दाम लगभग 4-5 गुना या और भी ज्यादा गुना बढ़ गए। एक चेन ब्रेक हुई ट्रांसपोर्टेशन की, लेबर की, मगर उसके बावजूद भी आज 2023 आ चुके हैं, लगभग 3 साल हो चुके हैं, कोविड को ऑलमोस्ट खत्म ही है। अभी भी जो महंगाई दर, जो हमारे उत्पाद में महंगाई थी, वो अपने चरम पर आज भी स्टेबल है, इवन उससे भी ऊपर जा रही है। क्या सरकार का यह दायित्व नहीं था कि इसको कंट्रोल में लाके नीचे किया जाए? बात आती है लेबर की, कॉस्टिंग की। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास लेबर तबका है, आज उनकी दिहाड़ी तो आज एज इट इज वहीं पर रुकी हुई है। अगर हम 400-450 रुपए एक नेपाली मूल के लेबर को देते हैं, तो आज तो वो यहां तो महंगाई है ही नहीं। और जो दूसरी अन्य चीजें हैं फार्मर की, उसमें भी आप घर में भी देखेंगे इतनी महंगाई हमें नहीं लग रही। ठीक है, हमारे खाने में और दूसरी अन्य चीजों में यूज की चीजें बढ़ गई, मगर ऐसा क्यों है? मगर जो एक किसान है, उसकी जो आय थी या जो उत्पाद करता था, उसको उसमें तो कहीं उछाल दिखा ही नहीं। आज आप देखिए, कार्टन पे जीएसटी की बात थी, दूसरी अन्य उस पर तो कोई बात नहीं हुई, दवाइयों के रेट घटाने पे कोई बात नहीं हुई, खादों के दाम मूल्य कम करने के लिए कोई बात नहीं हुई। इवन यहां तक कि बागवान साथी जो 1261 हम रिकमेंड करते थे, पिंक बर्ड थे, जब हम उसको रिकमेंडेशन देते थे 50 से 60 रुपए का ड्रम पड़ता था। आज मैं सुबह ही देख रहा था कि 350 रुपए केजी तक बिक रहा है। अगर ये सारी लूट सरकार के मंत्री और सरकार के नुमाइंदे नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, मैं आपको आज भी बताना चाहूंगा, हम लोग बागवानी को खत्म होते हुए अपने सामने देखेंगे। लोग बागवानी करना छोड़ देंगे। इंप्लॉयज की सैलरी बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी। दूसरी अन्य चीज आपने बढ़ती हुई नहीं। सिर्फ जो फार्मर उत्पाद इस्तेमाल करता है या जो एक परिवार चलाने के लिए जो जरूरी चीज है, चाहे वो मकान अपना बनाता है, उसमें सारे में महंगाई होगी। मुझे नहीं लगता कि जो लेबर उस दौर में अगर 500 रुपए में काम करती थी किसी इंडस्ट्री में, मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसकी तनख्वाह को 1000 या 1500 रुपए कर दिया होगा।
अगर कोई 10,000 की नौकरी इस दौर में प्राइवेट सेक्टर में करता था, मुझे नहीं लगता कि उसकी सैलरी आज 4 गुना तक बढ़ गई है। सिर्फ महंगाई किसानों के लिए बढ़ी है। और यहां पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पर भी क्वेश्चन खड़ा करना चाहूंगा। क्या हमारे भारत की सरकार के संज्ञान में ये बातें नहीं है कि जो हमारे देश का लगभग 70 से 80% किसान और बागवान है, क्या उनकी हितों की रक्षा करना क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का या मोदी गवर्नमेंट का दायित्व नहीं था? क्या जो हमारे एमपी है, क्या वो उस तरीके से वहां पर हमारी बात को रख पा रहे हैं? या जो यहां की प्रदेश सरकार है, जिसकी बागडोर आज आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कंधों पर है 5 साल के लिए, क्या उनके प्रतिनिधि या उनकी जो ऑथराइज्ड एजेंसी है, क्या उनको अवगत करा रही है कि क्या स्थिति है? आज आप देखिए, आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, कितनी अव्यवस्था है सरकार की। आज बहुत सारे लोग नाराज हो गए, होते रहिए, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्यवस्था किस तरीके से, मैं बोर्ड ऑफ रिस्पेक्टेड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य हूं। जब भी नौणी के अंदर कोई मीटिंग कॉल की जाती है, उसका एक सिस्टम होता है, अपनी प्रोटोकॉल होता है। उसके तहत मेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, इवन वहां के जो ऑफिस बेयरिंग है वो कांटेक्ट करते हैं हर पर्सन को कि आप मीटिंग में आइए, आज इन महत्वपूर्ण विषय पर मीटिंग होनी है। आज आप देखिए, एक मीटिंग का आयोजन किया गया, सबसे पहले सिलेक्टिव लोगों को बुलाया गया, सेलेक्टिव एजेंसीज को बुलाया गया। क्या सरकार के पास इतना समय नहीं था कि वो या उनके पास अभी रोड मैप ही नहीं आया, उनके जो सेक्रेटरीज है वो उनको अवगत नहीं करवा रहे? क्या आपके पास ये डाटा नहीं है कि कितनी एनजीओज रजिस्टर्ड हो चुकी है हिमाचल के अंदर से बहुल क्षेत्र के अंदर? कितनी एनजीओज काम कर रही है, कितनी एफपीओज काम कर रही है? कितने लोगों को आपने आज लेटर निकाला? आज आप हैरान होने, कल शाम को जब परसों की हमारी पोस्ट पड़ी, तब कल सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा, उन्होंने आलन फालन में एक लेटर निकाला और वो सिलेक्टिव लोगों के लिए भेजा गया। और हमें सुबह आज 8 बजे के करीब इंफॉर्मेशन मिलती है कि आज एक सेक्रेटरीट में मीटिंग है। हम क्या करेंगे वहां जाके, जबकि आपका दोहरा रवैया है बागवानों के प्रति। याद रखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा बागवान साथियों, जो भी अच्छी सोच रखते हैं उनके प्रति, जो राजनीति से बाहर की सोच रखते हैं, कभी भी जो क्वेश्चन पूछने वाला आदमी होता, कोई भी सरकार उसको नहीं बुलाती है। पिछली सरकार ने भी मुझे भी नहीं बुलाया, और मेरी तरह ना जाने कितने एनजीओज और एफपीओज को नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और आज आप देखिए कैसे कैसे आप देखिए, इस वीडियो के बाद फिर से मुझे फोन कॉल्स और मैसेजेस आएंगे। पिछले लंबे समय से जब से सरकार बनी है, मैं देख रहा हूं कि मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि जी अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सरकार से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से हटा दिया जाएगा। याद रखिए, मैं सबको आगाह करना चाहूंगा, हम किसी भी कुर्सी की सुख के लिए वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौणी का हिस्सा नहीं बने। हम फार्मर हित के लिए वहां पर गए, और हमें इसका कोई लालच नहीं है। आज हमें आज हटा दीजिए, कल हटा दीजिए, या कभी और भी हटा दीजिए। हमने जो अपना कार्य करना था, हमने अपना कार्य बखूबी करा है। सिर्फ एक अभी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है, जिसमें हमने 6 से 7 मुद्दे उठाए थे, और वो आज 7 के 7 धरातल पर है, जिसमें आपको पीजीआर का मुद्दा आपको आज लीगल तरीके से मार्केट में बिकता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज धरातल पर उतर गई है। अगर हमें आगे भी मौका मिला, हम अपनी बात फिर भी रखेंगे, मगर आप इस तरीके से किसी की भी आवाज को नहीं दबा सकते। आज एक बड़ा क्वेश्चन है कि जितने भी ये मंत्रीगण और विधायकगण किसान आंदोलन का हिस्सा था, क्या आपको वो 20 सूत्रीय मांगों की जानकारी नहीं थी? यहां पर एक क्वेश्चन और भी उठ रहा है, वो क्वेश्चन उठ रहा है संयुक्त किसान मंच की मंशा के ऊपर। संयुक्त किसान मंच हमेशा यह बोलता है कि 16 संगठनों का, कभी 26 का, कभी 36 संगठनों का समूह है। मैं भी एक एनजीओ का अध्यक्ष हूं। क्या आपने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया? क्या इस मीटिंग के लिए आप लोगों ने हमें बुलाया? पर्सनली फोन किया अगर कोई पदाधिकारी है? क्या ये संयुक्त किसान मंच हमारा जो बना है वो रजिस्टर्ड है? और मुझे आज कहने में कोई गुरेज नहीं है, शायद दोबारा से संयुक्त किसान मंच का गठन करने की आवश्यकता हमें आन पड़ी है।
रजिस्टर करने की आवश्यकता आन पड़ी है। और जो फार्मर चाहेगा उसको आगे करने के लिए उस पद पर बिठाने की आवश्यकता आ गई है। राजनीतिक लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे, चाहे पिछली सरकार थी चाहे वर्तमान की सरकार है, कि फार्मर इकट्ठा हो, फार्मर की कोई लिए कोई बात हो, कभी नहीं चाहेंगे। और जो सोशल मीडिया पे नेता बनते हैं, देखिए अभी भी बहुत बनेंगे, सोच भी रहे होगे, कमेंट्स लिखेंगे, सोशल मीडिया पे कमेंट बॉक्स लिखते हैं, और याद रखिए उनकी कोई नहीं सुनता, उनके सुझाव कोई नहीं मानता। और जो ये इस टाइप के लोग होते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड भाषा में छुटभैया नेता भी कह सकते हैं, या जो चाटुकार लोग होते हैं, जो मंत्री या उनके इर्द गिर्द रहते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं वो सिर्फ अपने पर्सनल हित के लिए वहां गए और उनके साथ खड़े रहते हैं। कभी भी आप देखेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर वो अपनी सरकार से या किसी भी सरकार से एक कोई बागवानी और किसानों के हित का कोई कार्य करवा सके, एक भी कार्य नहीं करेगा। गरीब आम आदमी की बात कोई नहीं रखेगा वहां पर। सरकारी कर्मचारियों की बात बड़े जोरों शोरों से उठाई जाती है, और बहुत बढ़िया है, अपने हितों के लिए कि सरकारी कर्मचारी लड़ते हैं, मगर किसानों की कभी कोई बात नहीं होती। बहुत ही उस दौर में हम गुजर रहे हैं जहां पर आम लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज मीटिंग का आयोजन हो रहा है, हम जो भी लोग वहां पर गए हैं, जैसे भी गए हैं, बुलाए गए हैं या सिलेक्टिवली बुलाए गए, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बखूबी आज अपनी बात वहां पर रखेंगे। मगर देखिए, मुझे जो शक है, आज वहां पर यूनिवर्सल कार्टन अन्य पर ज्यादा चर्चा होगी। किसी भी कानून में यह नहीं लिखा गया है कि यूनिवर्सल कार्टन जरूरी है। कानून में यह लिखा गया है कि पर केजी बिक्री बहुत ही जरूरी है और उसको लागू किया जाए। आप किसी भी फार्मर को बॉक्स का साइज भरने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैं गारंटी देता हूं कि क्या आज की मीटिंग के बाद फर्टिलाइजर और केमिकल या दूसरी अन्य चीजें जो उत्पाद है उसके दाम पुराने उसी इस पे अगर 25% महंगाई बढ़ी है तो 25% इंक्रीज कीजिए। कोविड के दौर के जो रेट है उस पर 25% इंक्रीज कीजिए। क्या सरकार इस ओर जाएगी? जो काटन के रेट पर जीएसटी या रेट की बात थी, रॉ मटेरियल की बात थी, क्या वो जब कोविड आया था तो लगभग 37-38 से 40-42 रुपए तक की पेटी मिलती थी एवरेजन। अच्छी पे काटन हमारा 48 से 50 रुपए तक था। क्या उसमें 25% इंक्रीज करके सरकार आज मानेगी? अब बात आ रही है MIS की। क्या मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सरकार आज मानेगी फार्मर की बात? नहीं मानेगी। क्या न्यूनतम मूल्य आज तय होगा वहां पर सेक्रेटरीट में बैठ के? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक माइंड सेट किया गया सरकार के द्वारा पहले मीटिंग के लिए, किस तरीके से मीटिंग होगी, कौन लोग आएंगे, कैसे अपनी बात रखी जाएगी। आज बड़े अफसोस की बात है, आप अगर सरकार की पहली लिस्ट निकालेंगे जो सबसे पहले रिलीज हुई थी, उसमें आप देखिए किस तरीके से एक सिस्टम बिठाया गया। उसके बाद जब दूसरी लिस्ट निकाली गई तब देखिए किस तरीके से सिस्टम बिठाया गया। क्या आज उस सेक्रेटरीट में क्लीन प्लांटिंग मटेरियल पे बात होगी? लगभग 20 तरह के वायरस हमारी इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए आ चुके हैं, आने वाले अभी भी है। क्या उस पे कोई अपनी बात रखेगा? या कोई बागवानी संगठन हुआ बात रखेगा? या जो रिप्रेजेंटेटिव यहां से गए वो रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्या सरकार, प्रदेश सरकार इस पर ठोस कानून बनाएगी? जो क्वारंटीन साइट्स अप्रूव हुई है जिसपे इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल लगना था, अगले साल जो होना था, क्या उस पे जांच कमेटी बैठाएगी आज सरकार?
नहीं बैठाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार की मंशा सही होती तो उनको मीटिंग की जरूरत नहीं थी। जब आप लोग किसान आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं, आपको फार्मर की बातों का पता, तो इसको इसको तो आपको बजट में लाके और कानून बना के इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था। आपको क्यों पूछना है? विजय ठाकुर जी, यूनिवर्सल कार्टन आपके लिए जरूरी होगा, पूरी दुनिया में जरूरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या कश्मीर पे आप लागू करा सकते हैं ये चीज? उत्तराखंड में करवा सकते हैं? क्या पूरे देश में एक कानून बनेगा यूनिवर्सल कार्टन पे? यूनिवर्सल कार्टन कोई, आप लोग सोशल मीडिया की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे, बर्बाद हो जाएगा हमारा फार्मर। पर केजी के लिए जो लड़िए, पेटी आप दो के, अगर आपके पास इतनी क्वालिटी है तो आपके पास तो 5 केजी की मौजूद है पैकिंग, आप उसमें बेचिए। आपके पास 10 केजी की है, आप उसमें बेचिए। आपके पास टेलीस्कोपिक है, उसको 15 किलो में बेचिए। आप बात करेंगे यूनिवर्सल कार्टन की, क्या आपने कभी खादों की बात करी, दवाई के रेट की बात करी? हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है। पहले तो सीधा ही डबल और ट्रिपल हुआ था, आज हर 10% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। मार्केट जाइए, पता कीजिए कि क्या रेट है। बिल्कुल देवराज चौहान जी, क्रेट में बिके, मगर एक सिस्टम हो ना देश के अंदर, एक कानून हो। और कानून संसदों से पास होता है, विधानसभा में चर्चा होती है, क्या हुई इस पर आज तक कभी कोई बात नहीं करते। आज बड़ी हैरानी की बात है, आज दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का और हमारे प्रदेश का। आज सुबह ही मैंने अपना सोशल मीडिया खोला, विधानसभा की किसी ने कल की शेयर की थी कि एक विधायक महोदय का चालान करवा दिया एक फ्लैग की डंडी को लेके, और उस पे कांग्रेस और बीजेपी वाले लामबंद हो रहे कि जी हम रिप्रेजेंटेटिव है। क्या आप आम फार्मर के चालान नहीं होते? किसने आपको अथॉरिटी दी थी फ्लैग लगाने की? क्या कानून के अंदर है? सही चालान करा आपको लोगों का, जज ने करा तो ठीक करा। आज उस पर चर्चा हो रही है, और मैं देख रहा था कम से कम 10 से ज्यादा एमएलए ने अपनी बात रखी कि एक एमएलए के हित के लिए क्या होना चाहिए। और उस वक्त कोई विशेष वो नहीं देखिए आप, जब भी कोई ऐसा मुद्दा आएगा वहां पर कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ेंगे और बाहर जाके इकट्ठे करके गले मिलेंगे और चाय पिएंगे। और बेवकूफ आप और हम लोग हैं जो सोशल मीडिया पे उनके ड्रामे देखते रहते हैं। आप कभी ढंग से विधानसभा सत्र को देखिए, हंसी के ठहाके लगाए जाते हैं। इतना सीरियस चीज होती है, हमारे लोगों के पैसे लग रहे हैं और वहां पर कोई ऐसी बात नहीं होती। पिछली सरकार में वो लोग वॉकआउट करते थे, इस सरकार में ये लोग वॉकआउट करते हैं। क्या कभी कभी आपने ये देखा कि एमपी और एमएलए किसी बागवानी हित के लिए वॉकआउट कर रहे हैं? अगर सेब बहुल क्षेत्र हम है, किसानी हमारी जन्मभूमि है, क्या उसके लिए कभी किसी सरकार को आपने वॉकआउट करते हुए देखा? विपक्ष को नहीं देखा, नहीं करते, क्योंकि हम उनके लिए मुद्दा ही नहीं। अगर हम उनके लिए मुद्दा होते तो हमेशा हमारी बात होती। आज भी हमारे को सेक्रेटरीट जाना पड़ रहा है। हमने अपने प्रतिनिधियों को चुन के इसलिए भेजा था, मंत्री संतरी बनाए थे कि हमें वहां ना जाना पड़े, उनको लोगों की इतनी काबिलियत हो कि वो हमारी बातें वहां रख सके। आज भी हमारी जरूरत पड़ रही है। कितनी बार आप फार्मर को बुलाएंगे? पिछली सरकार ने कम से कम 2 सालों तक फार्मर को बुलाते रहे, हम अपने बातें रखते रहे, अपने मुद्दे लिखित रिटर्न में देते रहे। इस सरकार ने भी जब सरकार का गठन हो उसके बाद हमारे से मांगा, हम सबने रिटर्न में दिया। मेल करके डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को हमने अपने मुद्दे भेजे, अपनी बातें भेजी। आज क्या जरूरत पड़ गई आपको मीटिंग की? अगर मीटिंग की जरूरत थी तो पूरे प्रदेश के अंदर सेब बहुल क्षेत्र की अगर ये मीटिंग है तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जितने भी जुड़े एफपीओ, एनजीओ, कोऑपरेटिव्स है, उन सबको क्यों आपने लेटर के माध्यम से नहीं बुलाया? एक गुप्त लेटर निकालने की आपकी क्या मंशा थी? इसकी क्लियर ये मंशा थी कि आप लोग फार्मरी हित के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अविनाश नेगी जी
क्यामन है। मोदी जी की मन की बात करते हैं और मन की भड़ास निकालते हैं। बिल्कुल आप ही अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इससे अच्छा होता कि आप कुछ चंद शब्द ऐसे हॉर्टिकल्चर की वजह से लिखते, आप देश चलाने की बात करें। मोदी जी को आपने और हमने ही उस कुर्सी पे बैठाया है। अगली बार इलेक्शन आ रहे हैं, आप उनको उतार दीजिए। आपने राइट दिया उनको मन की भड़ास निकालने का। अभी इतना सीरियस टॉपिक है और आपको मजाक सूझ रहा है। मुझे हो सकती है लोग हंस रहे होंगे आपके कमेंट पे। अविनाश नेगी कुयामन, सभी लोग सुन ले। कौन है ये अविनाश नेगी कुमिया? बात हॉर्टिकल्चर की और जनाब मोदी जी के मन की बात में फंसे। आप वहां पे लिखिए, पीएमओ में जाइए, उनको लेटर लिखिए। क्या इस सत्र में किसी ने, एमएलए ने, पक्ष के विपक्ष ने यह मुद्दा रखा कि 5,000 से ऊपर की हमारी इकोनॉमी है और इसको कैसे हम 15,000 करोड़ की बनाए, 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री को, उसके लिए क्या रोड मैप बनाए? क्या एक सौहार्दपूर्ण तरीके से पक्ष और विपक्ष लामबंद होकर इस बात पर चर्चा नहीं कर सकता था? क्या सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारा इन्वायरमेंट है, क्या इन्वायरमेंट के लिए कभी आपने वहां पर होते हुए कोई देखे? आज आप देखिए मौसम की हालत, अपने विंटर को देखिए। हमारी हॉर्टिकल्चर और बागवानी तब रहेगी जब ये इन्वायरमेंट होगा। क्या इन्वायरमेंट के लिए कभी आपने सदन के अंदर चर्चा सुनी, हिमाचल सदन के अंदर, कि इन्वायरमेंट को कैसा बचाया जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या आप लोगों ने कभी रेन हार्वेस्टिंग के बारे में वहां पर चर्चा सुनी, या आज इस मीटिंग में कोई वहां पर चर्चा रखेगा? रखेगा? बताइए आप, क्या बात होगी आज? और आज देखिए शाम को, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप फोन कट कर रहे हैं, फिर से दोबारा से आपको फोन करते रहेंगे, 100 बार फोन करेंगे। बागवान साथियों, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। अगर आप लोग नहीं जागे तो प्लान के लिए तैयार रहिए। मैं आपको आज बता रहा हूं, आज भी अब भी एक आंदोलन होगा जिसमें बीजेपी वाले बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और कांग्रेस वाले, सत्ता पक्ष है उनके और उनके नुमाइंदे बाहर हो जाएंगे। ये आज से नहीं, आजादी के बाद से जब भी आंदोलन हुए हैं किसी भी सरकार के खिलाफ, तो वो सरकार सत्ता के साथ रहती है और आम लोग उससे बाहर रहते हैं। बड़े बड़े नेता इस सरकार के भी सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से अपनी बातें साझा करते थे, मन की बात रखते थे। हॉर्टिकल्चर में ये होगा, ये वो करेंगे, वो करेंगे। क्या करेंगे, कब करेंगे? क्या आपने बजट में के लिए कुछ करा? आपने बोला चार चार सी स्टोर खोलेंगे, वो तो पहले से चली आ रही प्रक्रिया है, अभी भी खुलेंगे, आने वाले दौर में भी खुलेंगे। आपने बात करी तो 2% ब्याज की, वो तो पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। नया क्या था? कभी आप लोगों ने सोचा कि नया क्या था? क्या विजन था सरकार का? क्या एक रोड मैप था? रोड मैप की मंशा मैंने आपको आज यहीं पर बता दी कि मीटिंग के माध्यम से सरकार की क्या मंशा है। सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहती है। बागवान साथियों, से बहुल क्षेत्र का मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। एक दौर में हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी अकेले डोर को संभालते थे हॉर्टिकल्चर की और पूरे से बहुल क्षेत्र की। और एक दौर में स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी अकेले दम से पूरी सिस्टम को हिला के रख देते थे हॉर्टिकल्चर के लिए। मगर आज, आज की स्थिति आप देखिए, आज की स्थिति आप देखिए और सरकारों की मंशा देखिए और सरकार के नुमाइंदों को देखिए। रोज मैं इनका सत्र देखता हूं, रोज मैं इनकी बातें सुनता हूं और उसके बाद अफसोस होता है कि हम लोगों ने कैसे लोगों को वोट देते, कैसी चिंता है। आज आप देखिए, मैंने सुबह सोशल मीडिया खोला, हमारे ही से बौल क्षेत्र के लोग, बहुत सारे लोग, कल एक एमपी हमारे
राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई, आज उस पर चर्चा हो रही। अरे भैया, आपकी चर्चा से सुनेगा कौन? एक कानून के तहत जुडिशरी ने दिया है, हो सकता कल को बहाल हो जाए। ये हमारा विषय है ही नहीं। हमारा विषय हॉर्टिकल्चर है और हमारी बागवानी है, जिससे हमारा घर परिवार चलता है। फिर से एक जवाब देना पड़ेगा मुझे। अविनाश नेगी जी, एनजीओ आप चला रहे हो और 8,000 रुपए के पीजीआर की प्रमोशन आप करते हो, और हम नहीं। पिछली बार भी आपने ही रोना रोया था सरकार, अब तो सरकार भी बदल गई। अविनाश नेगी जी, आप जो मर्जी कर दीजिए, आपकी मानसिकता नहीं बदल सकती। पीजीआर की अगर मैंने बात करी तो उसको लीगल रूप दिया है सेंटर इंसेक्टिसाइड बोर्ड। शायद आपको यह भी ज्ञान नहीं होगा कि सेंटर इंसेक्टी बोर्ड क्या अथॉरिटी है। जब वो प्रमाणित करती है तो बिक्री के लिए जब आती है तो एक सिस्टम होता है। आपकी कोई गलती नहीं इस सिस्टम का। पिछली बार भी आपका यही रोना था, बिल्कुल किसान हित के लिए। पिछली बार भी मेरा रोना था और अब सरकार बदल गई, अभी भी किसान हित के लिए रोना है। अदरवाइज मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अपने लायक हमारे पास बहुत है, जितना एक जीवन यापन के लिए हमारे को चाहिए। आप लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकती, और आप लोगों की अगर सोच नहीं है तो आप यहां से निकल जाइए। आपको लाइव से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आते हैं अपनी घर की या किसी और की भड़ास सोशल मीडिया पे निकालते हैं, सुनता कोई नहीं है। आज तक आपने अपनी हित के लिए कितनी, शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए अपनी पोस्ट आईडी का, कि कब तक कब कब आपने बागवानी हित के लिए कोई पोस्ट डाली, कभी कोई लेटर लिखा सरकार को? जरूरी नहीं एनजीओ चलाते। एनजीओ चलाते हैं तो लोगों ने चुन के हमारे को अध्यक्ष बनाया हो ना। खैर, आप लोग क्या समझेंगे ये बातें? आपको लेना देना नहीं है लोगों से। शर्म आती है आप जैसे लोगों पर, आप लोगों की सोच पर। मैंने आज तक जीवन में किसी पर इतना कटाक्ष नहीं करा होगा जितना आज आप पर किया। क्यों? क्योंकि जब बागवानी हित की बात हो रही थी और आप हंसी मजाक कर रहे थे सोशल मीडिया पे। अगर अभी भी शर्म है तो आप लाइव छोड़ के जा सकते हैं। 900 के करीब लोग जुड़े हैं, वो बेवकूफ नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत सही लिखा एक भाई ने, प्रभात वर्मा ने। प्लान आरंभ हो चुका है बहुत पहले। देखिए आप कैसी कैसी चीजें निकल के आती है। रोमित आस्था जी, बिल्कुल सारे। मुझे लगता है कि एप्पल इंडस्ट्री को, जिसमें यह बोला जाता है कि आज के दौर में पैसा था, मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि 90% से ऊपर लोग आज कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, अगर सही आंकड़ा निकाला जाएगा। क्योंकि बचत नहीं हो रही है हॉर्टिकल्चर में। कैसे बचत होगी? हमें यह सोचना होगा कि क्या हम अपने हितों के लिए स्वयं लड़ सकते हैं। मनोज नेप्टा जी, बिल्कुल दोनों बब्बर शेर थे। और याद रखिए, आज के बाद मैं ये रिटर्न देने को तैयार हूं। उन दो बब्बर शेर, चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह जी थे, चाहे वो नरेंद्र बरागटा जी थे, उनकी तरह कोई पैदा नहीं हो सकता। और जिस दिन होगा उस दिन सच में ही कायाकल्प होगा इस इंडस्ट्री का। कुछ लोग तो अभी एक्सपोज हो गए जिन्होंने हॉर्टिकल्चर लेने से ही मना कर दिया था, मिनिस्ट्री लेने से। किसी के अंदर दम होता तो आ गया। जगत नेगी जी को सल्यूट है, जिन्होंने दम दिखाया और हॉर्टिकल्चर को लिया। हमें उम्मीद है उनसे, हमें होनी भी चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि है वो हमारे, हमें उम्मीद होनी चाहिए कि वो बहुत बेहतर करेंगे। उसके लिए हम उनसे मिलेंगे भी, अपनी बात भी रखेंगे। मगर आज विषय वो नहीं है। आज विषय ये है कि क्या सरकार की मंशा सही है।
बहुत ही चिंता का विषय है बागवान साथी। हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे, एक भी चीज के दाम नहीं घट रहे, और यही नेता हमारे साथ सड़कों पर उतरते, और जब सत्ता में आते हैं तो उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं। कैलाश शर्मा जी, हम नहीं दिखे, हम हर जगह थे, आपको नहीं दिखे शायद। आपको यह पता नहीं कि उसकी नींव किसने रखी थी, आपको यह पता नहीं कि वो आंदोलन चला कैसा था, आपको यह पता नहीं कि जब हम इससे आखिरी समय में उस आंदोलन से बाहर हुए तो क्यों हुए। जब राजनीति किसी संगठन पे हावी हो जाए तो हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर वो आंदोलन सही था तो आंदोलन में आए हुए प्रतिनिधि ये अश्योर करेंगे, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम थे उसको आज की मीटिंग में वो लागू करेंगे। सेशन चल रहा है, आज उसको विधानसभा में पास करेंगे। बिल्कुल राजेश चौहान जी, गवर्नमेंट नॉट सीरियस अबाउट फार्मर। कोई भी सरकार, पिछली सरकार भी नहीं थी सीरियस। पिछली सरकार के एक हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की वजह से पूरी हमारी इंडस्ट्री 50 साल पीछे हो गई थी। एक हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर की वजह से, एक गलत आदमी के हाथ में बागवानी देकर। और बाकी जो लोग अभी भी इसमें नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, दम रखते हैं हम ऐसी बातें करने का। आपके अंदर दम अपने परिवार में बात रखने की नहीं होगी। इसीलिए बागवान साथियों, जरूर सोचिए कि क्या हमारी बागवानी सही दिशा में, क्या हमारे नेता सच में हमारे पक्षधर है, क्या सरकार की मंशा साफ है। मगर फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट मीटिंग में मुझे साफ नहीं लगी। अपरिपक्वता सरकार की, सिस्टम की सामने आ चुकी है पहले ही मीटिंग में। मगर हम पॉजिटिव सोच के लोग हैं, उम्मीद रखते हैं कि आज की मीटिंग सफल हो और जो 20 फार्मर की डिमांड्स का एक पत्र सरकार के पास संयुक्त किसान मंच की तरफ से गया है, और अलग अलग एनजीओज ने जो जो अपने अपने सुझाव सरकार को दिए, विधानसभा में चर्चा हो, पक्ष और विपक्ष मिलके इन चीजों को पास करवाए और हमें गलत साबित करें। हम ये चाहते हैं कि आज हम गलत साबित हो। जो हमने क्वेश्चन मार्क छोड़े हैं, ये लाइव करने का यही माध्यम था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी लाइव देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं और उस मीटिंग में जा रहे हैं। सरकार भी सुन रही होगी, सरकार भी सुन रही होगी। अगर आज हमारी मांगे उस मीटिंग में पूरी तरह पास होती है, उसके बाद क्वेश्चन विधानसभा में लगवाया जाएगा, तो जरूर सरकार की भी हम तारीफ करेंगे और खुले मन से सरकार के साथ चलेंगे, 5 साल तक उनका साथ देंगे। मगर अगर यह सब कुछ नहीं हुआ, या आज फिर से एक बिखराव आ जाएगा सरकार की मीटिंग में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था बागवान साथियों। ठीक है, अब कितना बागवानी से संबंधित था, मुझे तो लगता कि 99% बागवानी पे संबंधित था, क्योंकि जो भी नीति निर्धारण करता है और जो भी नीति बनती है वो सरकार के द्वारा ही बनती है। और अगर सरकार की मंशा सही हो तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर उठ सकता है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर तब उठेगा। आज में एक और क्वेश्चन, अगर कोई सुन रहा है मेरी लाइव और मीटिंग में जा रहा है, ये जरूर पूछिए, कोई भी इंडस्ट्री तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक उस पर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जिस दिन सरकार इस सेक्टर पर इन्वेस्ट करेगी, एक बहुत बड़ी स्कीम कई हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए लाएगी और इस सेक्टर को उठाने की ओर चलेगी, उस दिन
इकोनॉमी 5,000 करोड़ की नहीं बल्कि 20 से 25,000 करोड़ रुपए की बना के दिखाएंगे, क्योंकि हमारा फार्मर मेहनती है, हमारा बागवान मेहनती है। और आज जो ये एप्पल इंडस्ट्री खड़ी है, ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत का परिणाम है और हम लोगों की लगन और मेहनत की वजह से खड़ी है, ना कि किसी नेता की वजह से खड़ी है। उल्टा सरकार ने इस इंडस्ट्री को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगाई को देखिए, या स्पेशल आज बहुत बातें होती है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के इतने 1,000 करोड़ माफ कर दिए, फलाना कर दिया। तो क्या कभी किसानों के लिए भी ऋण माफ होगा? जो गरीब आदमी जूझ रहा है, क्या उसका ऋण माफ होगा? सरकारें बहुत ही चालाक होती है। वो कैसे चालाकी करती है? कितनी मांगे हमारी थी कि रेट के दाम बागवान तय करेंगे। क्या आज जो मीटिंग में जाके हमारे संगठन के प्रतिनिधि गए हैं, वो सरकार से रेट के मूल्य निर्धारित, सेब के मूल्य निर्धारित करके आएंगे? गारंटी है, ये 5वीं गारंटी है, ये करेगी। क्या एपीएमसी कानून लागू होगा आज? आज के आज नहीं होगा। क्या वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से सेब बिक्री आज होगी, पास होगा? बागवान साथियों, अपना दम रखिए अपनी बात रखने का। हमेशा इतिहास क्रांतिकारियों के लिखे गए हैं, ना कि तलवे चाटने वालों के। क्रांतिकारी बनिए, अपने हक के लिए लड़िए, अपनी बात रखिए। मैं ही क्यों, आप अपने सोशल मीडिया पे लाइव बनाइए, आप लोग रोज पोस्ट कीजिए कि आपको क्या लगता है। ठीक है, आपके लाइक आज 50 हो गए, 10 हो गए, वीडियो के व्यूअर 200 हो गए, कोई बात नहीं, मगर बात तो जाएगी। जब हमने भी शुरुआत की थी, मेरी एक पोस्ट पर भी 10 लाइक आते थे, मेरी एक वीडियो के भी 5 व्यूअर होते थे। मगर धीरे 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 जैसे हम ग्रो करते रहे, अपनी पकड़ बनाते रहे, तो आज आप देखिए 900 से ऊपर लोग, कई बार 1500 से ऊपर लोग लाइव में जुड़े। मैं आज आपको गारंटी देता हूं, कभी आप नेताओं की, किसी भी नेता की लाइव कभी आते हैं, उसको देखिए कितने लोग जुड़ते हैं। आप लोग के साथ भी जुड़ेंगे, आप लोग शुरुआत तो कीजिए। हमने एक शुरुआत की थी फार्मर को अवेयर करने की, बागवानी की बातों से। आज फार्मर अवेयर है, हमारा प्रूनिंग सीख चुका है, न्यूट्रिशन के बारे में जानकर डिजीज मैनेजमेंट सीख चुका है। हमने बेसिकली सिखाया नहीं, हमने जागृत किया, हमने लोगों को जागृत किया। और उसी जागृति की, क्योंकि सीखना खुद ही पड़ता है। आप लोगों के लिए सैल्यूट है, आप सभी फार्मर के लिए। आप लोगों ने सीखा, मुझसे सीखा, औरों से सीखा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उनसे सीखा। आप लोग भी अपने हक के लिए लिखते रहे, बागवानी के लिए वीडियो बनाइए, बागवानी के लिए दूसरी चीजें करिए, पोस्ट डालिए। फालतू की पोस्ट से अच्छा कि थोड़ा समय इसके लिए भी निकालिए। जिस दिन हम संगठित हो गए, अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गए, उस दिन सब कुछ अच्छा होगा और पॉलिसी भी हमारे फेवर की अवश्य ही बनेगी। हमारा आधार बागवानी है, हम बागवानी की ही बात करेंगे। और जितने पॉजिटिव लोग, 99.99% लोग पॉजिटिव थॉट के साथ कमेंट सेक्शन में आए, आप लोगों के लिए मेरा सलाम है, सैल्यूट है आप लोगों के लिए। और मेरी ताकत मैं नहीं, मेरी ताकत आप लोग हैं। सोशल मीडिया हमारी ताकत है। सोशल मीडिया से देश की सरकार बदल गई थी, आज सोशल मीडिया से सारा दुनिया चल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर आप सही तरीके से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। बागवान साथियों, अंत में मैं यही चीजें दोबारा से आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा संगठित रहिए, अपने हक के लिए लड़िए। जिसकी भी सरकार के अंदर पकड़ है या किसी भी नेता के साथ जो भी पकड़ है, आप अपनी बातें रखिए, कोशिश कीजिए समूह में जाने की, सरकार के पास, और अच्छी पॉलिसी बनाने की ओर। तभी जाके हमारा कुछ
हो सकता है। जेलदार मीला डोगरा जी, मैं बहुत बार आपके कमेंट देखता हूँ, बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है आप लोग, आपके लिए भी सैल्यूट है। बिल्कुल हमारा इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज ने हमारे सारा तंत्र खराब कर दिया है, तो इसीलिए। और आज एक अन्य महत्वपूर्ण लाइव के साथ मैं आप लोगों के बीच कुछ समय के बाद, 1-2 घंटे के बाद फिर से उपस्थित होऊंगा। उसमें हमने जो कल्चर तैयार करना था उसका सामान मेरे पास पहुंच चुका है। आज मैं उसको नेचुरल वे में कैसे हम अपनी सामग्री तैयार कर सकते हैं, जो अपने सॉइल के अंदर अपटेकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, हमारे सबकी फिक्सेशन हो चुकी है फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम की, उसको ब्रेक करके कैसे हम पौधे को उपलब्ध करा सके, उस पर एक महत्वपूर्ण लाइव सेशन अभी से कुछ समय बाद शुरू होगा। उम्मीद है आप लोग सीखेंगे और जुड़ेंगे, क्योंकि ये बागवानी की बात है। हम अपनी मेहनत करना नहीं, सरकार की मंशा जो मर्जी है वो अपना काम करते रहे, मगर हम अपना काम करिए ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हम फार्मर को अवेयर कराते रहेंगे, कोशिश सिखाने की करेंगे जो भी हो पाएगा। और एक चीज जरूर याद रखिए बागवान साथियों, सिर्फ आप एक मेरे भरोसे ना रहिए, बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो बहुत अच्छी जानकारी स्प्रेड कर रहे हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग सबसे सीखे। याद होगा कि मेरे वो शब्द, मैं ये नहीं चाहता कि एक डिम्पल पांचटा हो, मैं ये चाहता था कि हजारों डिम्पल पांचटा इंडस्ट्री में पैदा हो, हजारों दूसरे प्रोग्रेसिव फार्मर हर गांव में पैदा हो। आज आप देखिए कि प्रूनिंग की जानकारी एक गांव में आज 10 बच्चे तैयार हो चुके हैं। आज आप देखिए कितने लोग जानकारियां साझा कर रहे हैं। हम तो टफ दौर से गुजरे हैं, मगर ये चीज चलती रहेगी। जानकारियां स्प्रेड करें, नॉलेज स्प्रेड करें, ताकि हम सबका भला हो, हमारी इंडस्ट्री का भला हो, एक उज्जवल और सुरक्षित भविष्य हम अपने बच्चों को दे सके। आज इन्हीं शब्दों के साथ, एक क्रांतिकारी शब्दों के साथ, मैं आप लोगों से आज अलविदा चाहूंगा। आप खुश रहे, आपकी इंडस्ट्री ग्रो करे, आपके बगीचे अच्छे से ग्रो करे, आप लोग अच्छा जीवन अपने परिवार के लिए, एक खुशहाल जिंदगी की ओर आप अपने परिवार को ले जाए, इस इंडस्ट्री को ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बागवानी।